पार्टी की तरफ से और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप जी की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि 1.5 महीने में जितना उन्होंने सराहा है, जितना प्यार दिया है, वो बहुत सराहनीय है, हमारे लिए बहुत सर्वोपरि है। हम लोगों ने इतना भी उम्मीद नहीं किया था 1.5 महीने में। 1.5 महीने पहले हमें सिंबल मिला है, हम अपने जनता से रूबरू हो पाए हैं और उसमें अगर हम तीसरे नंबर पे हैं तो ये हमारी जीत है कहीं ना कहीं। महुआ की जनता के लिए क्या सोचिए? महुआ की जनता के लिए पहले तो धन्यवाद उन लोगों को, और साथ ही यही कहना चाहेंगे कि उम्मीद मत छोड़िए, हम आपके लिए लड़ रहे हैं और जो वादे हमने किए थे, हम चाहेंगे कि जो भी प्रत्याशी अभी जीत के आगे दावेदार बने हैं और जो आगे आए हैं, वो एटलीस्ट विकास की बात करे और सिर्फ बात नहीं करे, विकास को भी आगे लाए। जैसे कि इंजीनियरिंग कॉलेज हो गई, महुआ में स्टेशन नहीं है, बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है, वहां के जनता को हाजीपुर आना पड़ता है या तो समस्तीपुर जाना पड़ता है, लोकल जनता बहुत परेशान होते। तो इन सब चीजों पे वो ध्यान दे और इन सब चीजों की सुविधा वहां पे उपलब्ध कराई जाए। क्या होगा, क्या करेंगे? आगे का सफर ऐसे ही लड़ना है और आगे जो अभी तो शुरुआत हुई है, जैसे मैंने बताया 1.5 महीने की पार्टी है, तो ये हमारा शुरुआत है। आगाज अगर इतना अच्छा है कि मीडिया भी बोल रहा है, आप लोग भी बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा था, सबसे हॉट सीट था, सबसे ब्रेकिंग न्यूज थी, तो कहीं ना कहीं 1.5 महीने में अगर हम लोगों ने ये आगाज रखा है तो अंजाम हमारा बहुत अच्छा होगा। और हम आगे की तैयारी में आज से ही लग गए हैं, क्योंकि कहते हैं ना, रणनीति पहले से बनाइए तो विजय होती है, तो हम उसी पे आगे काम कर रहे हैं। बहुत बहुत उन लोग को मुबारक कि उन्होंने एनडीए ने इतना अच्छा किया और काम भी वो अच्छा कर रहे हैं, तो हमारा बहुत शुभकामनाएं उनके साथ हैं। अब आगे जो भी हमारे सीएम बनेंगे उनका भी हम लोग बहुत तहे दिल से स्वागत करने के लिए तैयार हैं। देखिए, सबसे पहली चीज कि हम लोग रिजल्ट को देखते हुए भी हम लोग एक्साइटेड हैं और हम लोग उत्साहित हैं बिल्कुल पूरी तरीके से, क्योंकि हार जीत लगी रहती है और मात्र 1.5 महीने 2 महीने पहले हमारी पार्टी धरातल पे उतरी और उसके बाद अगर इतनी बड़ी लोगों की तरफ से प्यारा आशीर्वाद मिला, इतनी भारी संख्या में वोट मिले, तो कहीं न कहीं हमारे नेता की क्रेडिबिलिटी है और ये साबित करती है कि हमारे जो नेता हैं वो महुआ के हृदय में बसे हुए हैं। जिस प्रकार से उन्होंने मेडिकल कॉलेज देने के बाद, इंजीनियरिंग कॉलेज देने की बात की, महुआ में वर्ल्ड क्लास ये स्टेडियम देने की बात की, महुआ को जिला बनाने की बात की, तो उसको आज भी हम अपने दिल में रखे हुए हैं। आज भी हमारा प्रयास रहेगा कि हम आगे भी महुआ के लोगों के लिए आवाज उठाते रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि जो जीते हैं उनको बधाई है। उम्मीद करते हैं कि हमारी जो ये जो प्रयास है, महुआ की जो मांग है, महुआ की मांग पे वो खरा उतरे। क्या लगता है आरजेडी और जेजेडी के लड़ाई में कहीं ना कहीं एनडीए को फायदा मिल गया? नहीं, आरजेडी और जेजेडी की लड़ाई जो है, ये एनडीए को कितना फायदा मिला नहीं मिला, ये आप जा करके आरजेडी वालों से पूछिए ना, कि वो तो तेज प्रताप यादव जी को बहुत कमतर आंक रहे थे। वो तो ऐसे तेज प्रताप यादव जी को पार्टी से निकाले जैसे दूध से मक्खी निकाला जाता है। तो अब तो उनको समझ में आ गया होगा कि तेज प्रताप यादव जी की कद क्या है, तेज प्रताप यादव जी की वजूद क्या है। अब तो समझ में आ गया होगा। जब हमें नहीं लगता कि इससे भी खराब स्थिति लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा वाली पार्टी की कभी हुई होगी। ठीक है, कभी रहा था, कभी 22 विधायक रहा था उनका, लेकिन आज जो बनी बनाई जो उनकी पार्टी जो बिल्कुल एक लेवल में आ चुकी थी और जिस प्रकार से डेमोलिश हुई, तो अब उनको समझ में आ गया होगा कि हु इज तेज प्रताप यादव, और तेज प्रताप यादव ही किंग मेकर बनेंगे आगे भी। ये बिहार की जनता ने तय कर दिया है। एनडीए से चर्चाएं चल रही थी, कई भाजपा नेताओं के साथ देखा गया तेज प्रताप यादव जी को, एनडीए से कुछ बातचीत चल रही है? देखिए, हम लोग कभी भी नफरत की राजनीति नहीं करते। राजनीति विचारधारा की चीजें होती है। हम लोग पलायन को रोकने के लिए, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए, बिहार अपमान का शब्द ना बने, सम्मान का शब्द बने, इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे। अब इसके लिए नफरत क्या करना है? जो नफरतवादी गैंग है वो सोचे। हम तो
विरोधियों का भी सम्मान करते हैं, विरोधियों में भी हम प्रेम देखते हैं, हम सबका सम्मान करते हैं, सबसे सम्मान पाते हैं। राजनीति विचारधारा की होनी चाहिए ना, कार्यों की होनी चाहिए, उद्देश्य की होनी चाहिए, नफरत की राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारे तेज प्रताप यादव जी सभी धर्म, सभी जाति के लोगों को एकता और प्रेम के सूत्र में बांधने का काम करते हैं। मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ा रोल जो हुआ है वो ये है, वो कंफ्यूजन का हो सकता है, क्योंकि लालटेन और जनशक्ति जनता दल का जो चुनाव चिन्ह है उसको लेके थोड़ी सी कंफ्यूजन वहां रही है। लोगों में ये हमेशा रहा है कि तेज प्रताप जी लालू जी के बड़े बेटे हैं और जिस तरीके से वो सबसे बात करते थे, मिलते थे, लेकिन जब चुनाव चिन्ह पे दबाने की बात आती है तो आप देखते हैं कि कई बार लोगों को कंफ्यूजन भी होता है। सो पॉसिबली दैट कैन बी वन ऑफ द रीजंस। बट महुआ की जनता ने उनको बहुत प्यार दिया है, और महुआ की जनता ने नहीं, उनको हर पार्टी ने बहुत प्यार दिया है। हर एक के जुबान पे उनके लिए बहुत पॉजिटिव रहा है, भले वो एनडीए की सरकार हो या भले वो दूसरी कोई भी पार्टी हो। मैंने वो फील किया है एज अ ह्यूमन बीइंग। उनकी हमेशा तारीफ हुई है और उनके एक निष्पाप स्वभाव की बहुत हमेशा एक इंस्पायर किया है उन्होंने हर एक को टू टॉक गुड अबाउट हिम। तो वो एक पॉजिटिव नोट पे हमने उनकी छवि आते हुए देखी है और एक अलग प्रतिभा निखर के आई थी उनकी, और 100% लोग वहां हम जब गए हैं तो उनसे बड़ा पॉजिटिवली बात करके उनको रिसेप्टिव वे से भी एक्सेप्ट किए हुए हैं। ये 100% हो सकता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही होंगी। क्या होता है ना कि घर के लोग जब आपको सपोर्ट नहीं करते हैं और आपके अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं तो जो लोग आपको सपोर्ट में रहते हैं आप उनको भी कंफ्यूज कर देते हैं। तो उनका तेजस्वी जी का राघोपुर जाना शायद थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनको ठेस पहुंचाया होगा, और मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं तीसरे इंसान को फायदा होता है। बट मैं ये जरूर कहूंगी कि तेज प्रताप यादव जी ने जो प्रोमिसेस किए थे वो उन्होंने पूरी तरीके से निभाए। आपने देखे हैं, हॉस्पिटल की बात बोली थी, अभी 500 बेड की बात उन्होंने कही थी, वो भी कंप्लीट होने जा रही थी। इंजीनियरिंग कॉलेज का वादा किया था उन्होंने। आई होप कि अभी जो पार्टी है वो उनको पूरा करे, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर हिम। बट आप जरूर देखेंगे कि जनता जनार्दन के लिए इनका जो प्यार है वो उसी तरीके से लगा रहेगा, और महुआ की जनता के लिए उनके हमेशा दरवाजे खुले हैं, और वो कल भी उनसे उतना ही प्यार करते थे, आज भी उतना ही प्यार करते हैं और कल भी उतना ही प्यार करेंगे। क्या लगता है आरजेडी और जेजेडी की लड़ाई में इस पर एनडीए प्रत्याशी को फायदा हो गया महुआ से? मुझे लगता है कि देखिए ऑलवेज ये हुआ ही है कि दो बंदरों के लड़ाई में बिल्ली अपना फायदा उठा ली है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट रीजन, वन ऑफ द रीजंस में हो सकता है, क्योंकि लोग वहां पर बहुत कंफ्यूज थे कि चुनाव चिन्ह क्या है, और उनको बार बार बताना पड़ता था। और क्योंकि उनको तेज प्रताप जी को वो लालू जी के बड़े बेटे, राबड़ी जी के बड़े सुपुत्र मानते हैं, उस हिसाब से वो एक अलग दिशा में लुकअप टू करते थे और देखते भी थे। और कॉन्ट्रडिक्शन कहीं ना कहीं हुई है, जब भाइयों के सामंजस्य में जब गड़बड़ी हुई है तो उसका नो डाउट भुगतान तेज प्रताप जी को करना पड़ा है। बट जितना तेज प्रताप जी का व्यक्तित्व है वो बहुत सुंदर व्यक्तित्व है, और मैं जानती हूं वो एक निष्पाप स्वभाव के और अच्छे दिल के इंसान हैं, और उनको जनता जनार्दन बहुत प्यार करती है। महुआ की बड़ी मैंने उनके लिए पागलपन देखा है, और यही कामना करती हूं कि लोग इसी तरीके से उनको हमेशा प्यार करते रहें। हार या जीत ये हमेशा लगी रहेगी, लेकिन लोगों का जो प्रेम है वो बस बना रहे, यही इच्छा हम जाहिर करते हैं। एनडीए को प्रचंड बहुमत इस बार मिला है, क्या कहना चाहिए? मैं बहुत खुश हूं, और मैंने वाउच किया था सम्राट जी के लिए भी, और कैंपेन भी किया हुआ है, और एनडीए की सरकार बहुमत से जीती है। उनको बहुत सारी शुभकामनाएं और हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर अ वेरी ग्रेट विन। थैंक यू।